का एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है। हमें कहा जा रहा है कि कोई एक सेट दिया गया है ए, ठीक है, कोई एक सेट दिया गया है ए जिसमें रिलेशन ऐसा दिया गया है कि 3x माइनस वाई हो, यानी हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सपोज दैट एक्स वाई, वो उसमें रिलेशन क्या दिया गया है कि 3x और y होगा, ठीक है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि दोनों जो होगा बिलोंग्स करेगा ए से, यानी एक्स भी और वाई भी दोनों सेट बिलोंग करेगा ए से, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, पहले रिलेशन निकालना होगा सेट ए और सेट ए में, और वहां से फुलफिल क्या करना होगा, एक्स वाई का वैल्यू को फुलफिल करना है कि 3x माइनस वाई, ठीक है, ऐसा वैल्यू पुट करना है। सुनो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेट को पूरा पूरा लिखना होगा। जैसे हमारे पास सेट दिया गया है ए, 1 से लेकर 14 तक, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स है, ठीक है। और जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तब हमारे पास दो सेट होता है, दोनों का सबसेट जो निकलता है वही हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए और दूसरा भी रिलेशन क्या होगा, हमारे सेट के साथ ए ही होगा, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि एक्स और वाई दोनों बिलोंग्स करेगा कहाँ से, ए से, यानी सेट ए से ही। तो पहले तो इसमें टर्म क्या होगा, हमारा पहला टर्म ये होगा कि दोनों सेट को पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, तो दोनों सेट तो यही रह जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, इसको सोल्यूशन करने से पहले हमारे पास सेट होगा ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आपका 14, ठीक है। अब एक सेट तो हमें पता हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि दूसरा जो सेट है वो भी हमारा क्या है, सेट ए ही है, और दोनों में जब निकाल देंगे रिलेशन तो हमें निकालना है डोमेन और रेंज, डोमेन कोडोमेन और रेंज हमें निकालना है बस। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, रिलेशन, रिलेशन निकाल देंगे तो पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन, दूसरा वाला एलिमेंट हो जाएगा रेंज, और जो बच जाएगा यानी सेट बी जो पूरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा, ठीक है। क्या यहाँ तक सबने इसको क्लियर किया है, बताइए। चलिए तो बात करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बच्चा, हमने बहुत बार इसका डिफिनेशन, इसका क्या क्या बता के आए हैं दोनों का, ठीक है, दोनों का डिफिनेशन बता के आए हैं कि क्या क्या करना है दोनों में, ठीक है। इसको हम क्लोन कर लेते हैं, चलो तो बात करते हैं, हमारा दोनों सेट को एक बार लिख लेना है। अब हमें रिलेशन पे ध्यान देना है, रिलेशन क्या कहा जा रहा है। अब रिलेशन को पहले लिखना है, रिलेशन क्या है हमारा, एक्स वाई रिलेशन है, ठीक है, जिसमें हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, जहां पे हमें दिया गया है कि x और y जो बिलोंग्स करेगा ए से करेगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला ए से और दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए। दैट्स व्हाई हमारे पास सेट क्या होगा, दो सेट होगा, कौन कौन, दोनों सेट ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए वो ए से ही बिलोंग्स करना चाहिए, बस इसी के लिए हम दो सेट लेते हैं, दोनों ए को ही, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और भी कुछ चीजें हैं, हमें निकालना है डोमेन और क्या, कोडोमेन और रेंज। तो पहले हम रिलेशन को फुलफिल करेंगे। रिलेशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक शर्त है, क्या कि 3x माइनस का y इक्वल्स टू 0। पहले यहाँ से x का वैल्यू डालेंगे और y के वैल्यू को ज्ञात करेंगे, और ये जब हमें पता हो जाएगा तो रिलेशन आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या है, यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो 3x इक्वल्स टू 3x माइनस का y इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से अगर हम निकाल लें 3x इक्वल्स टू क्या हो जाए y, ठीक है, 3x इक्वल्स टू y, यानी अगर हम 3 का वैल्यू, x का वैल्यू 1 डालें, x का वैल्यू 1 डालें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 3। यहाँ से डालते चलो a का वैल्यू, अगर 3 की x की जगह पे 1 वैल्यू डाले तो y का वैल्यू 3 मिलेगा, अगर 2 डाले तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 3 डाले 9 मिलेगा, 4 डाले 12 मिलेगा, 5 डाले 15 मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखो 15 है क्या इसमें, 15 है क्या इसमें, नहीं है ना। तो देखो रिलेशन बनाने के लिए हमें पहले उसके सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे ये दिया गया है, ये जो टर्म दिया गया है ये क्या है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में तोड़ेंगे, और जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारे पास रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो रिलेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। चलो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर चेंज किया जाए तो यहाँ पे अगर चेंज कर दें, हमारे पास क्या आ गया है 3x इक्वल्स टू y, तो अगर हम 3 इंटू का 1 डालें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ऐसे करके अगर हम 3, अब x के जगह पे 2 डालें, इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 3 डाल दें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर हम 4 डालें, 3 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। और 3 5 डाल दें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। अब देखो y तो भी a से बिलोंग करना है, यानी a सेट है उसी से y बिलोंग करेगा। तो ध्यान से देखो क्या 15 है यहाँ पे, जब तक हम 1 डाले 3 मिला, 2 डाले 6 मिला, 3 डाले 9 मिला, 4 डाले और हमारे पास 12 मिला, 5 डाले 15, अब इसमें नहीं है। इसका मतलब रिलेशन कहां तक बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 12 तक। अगर यहाँ पे 15 16 17 18 19 20 रहता तो क्या होता, हम आगे भी नंबर को डालते रिलेशन को निकालते, यानी रिलेशन कहां तक बनाया जा सकता है, तो 12 तक, क्योंकि इसका रेंज कहां तक है, सिर्फ यहीं तक रेंज है। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है ये लिखना नहीं होता बेसिकली, बस बताए हैं, ठीक है, ये लिखना नहीं होता है बस। अब क्या करेंगे, हम रिलेशन को डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जो आया है वहीं से रिलेशन तो निकाल के लाएंगे ना। तो चलो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रिलेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास 1 डाले, यानी x के जगह पे 1 डाले तो y का वैल्यू कितना आया 3, x के जगह पे 2 डाले y का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 2 डाले तो आ गया 6, 3 डाले 9, 4 डाले 12, 5 डाले 15, जो कि नहीं आएगा, तो रिलेशन तो यही तक बनेगा। चलो अब डाल देते हैं, यानी रिलेशन हमारे पास आ गया 1 डाले 3 आया, 2 डाले 6 आया, 3 डाले 9 आया, ठीक है, और फिर 4 डाले 12 आया। इसके बाद रिलेशन बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ए सेट है उसमें 14 तक ही एलिमेंट्स हैं, और दोनों सेट क्या है, इक्वल्स होंगे, क्योंकि क्या है हमारे को दिया गया है कि एक्स वाई जो बिलोंग करेगा ए से ही करेगा। बस अब हम रिलेशन निकालिए तो आसानी से इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। क्या बताओ,
अब तो आसानी से रेंज, कोडोमेन और डोमेन निकाल सकते हैं ना, बताइए। बहुत अच्छा, 1 3 2 6 3 9 4 12 डोमेन, बहुत अच्छा। चलो, तो अब जब सभी को पता है तो यहाँ से चिपका देते हैं डोमेन। सभी को पता है कि रिलेशन का पहला वाला टर्म एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। इतना बार पढ़ा के है तो इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। 1 2 3 और 4 डोमेन। रेंज, जहां तक इसका रिश्ता बनाया गया है तो कहां तक, यानी बी के वैसे एलिमेंट जो क्या हो, रिलेशन बनाया हो, क्या हो जाएगा 3 6 9 12, 3 6 9 और 12, ठीक है। और कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन बच्चा सिंपल है। कोडोमेन क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं सेट बी, और सेट बी के जगह पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 14 तक, तो सेट बी यानी कि हमारा तो बी के जगह पे ए ही वर्क कर रहा है, इसका मतलब सेट ए ही क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो इसको लिखना अगर चाहते हो नंबर में तो पूरा बड़ा लिख सकते हो, या फिर हम सेट ए लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को पता हो कि सेट बी ही क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, तो यहाँ पे बी भी वर्क कर रहा है ए वाला ही, इसका मतलब है 1 से लेके 14 तक, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 डॉट 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 14, यानी ये जो है हमारा क्या है, कोडोमेन है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, बताइए, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड की तरफ बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि एक रिलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है, एक रिलेशन को डिफाइन करना है जो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये बात बहुत अच्छा से याद रखना सभी लोग, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और ये 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। एक रिलेशन हमें दे दिया गया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो है एक्स जो है वो क्या है, 4 से छोटा है, क्या है, 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, यानी 4 को लेंगे या फिर नहीं लेंगे, तो ये बताओ, क्या 4 को लेंगे, इसमें 4 से छोटा है, अगर 4 और 4 के बराबर रहता तब हम 4 को लेते, लेकिन 4 से छोटा है इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे, यानी 4 को इसमें काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमें पहले दिया गया रिलेशन उसको क्या करते हैं, पुट आउट करते हैं। रिलेशन हमारा क्या है, आर इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई एक ऐसा रिलेशन है जहां पे वाई प्लस एक्स, ठीक है, वाई प्लस एक्स प्लस 5, अच्छा वाई इक्वल्स टू है ना, सॉरी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है, जहां पे हमें दिया गया है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसमें कहा जा रहा है, पहले तो लिख देते हैं कि x जो है क्या है, छोटा है 4 से, और किससे बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इतना वाला लाइन को हम इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं कि रिलेशन एक दे दिया गया x y, जो क्या है, जिसमें रिलेशन बता रहा है कि y जो है x में 5 जोड़ेंगे तब निकलेगा, और जो हमारा x है वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा, और x का मतलब क्या, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, ठीक है। जब 4 से छोटा होगा तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू को गेन कर लेते हैं, x को वैल्यू को गेन करना है, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो ऐसा x है जो 4 से छोटा भी है, ठीक है। 4 से छोटा है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। क्यों 4 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू बोलता तो 4 को लेते, लेकिन लेस देन 4 बोल रहा है, इसका मतलब 4 इसमें शामिल नहीं होगा, यानी हमारे पास x का वैल्यू पता हो गया। जब x का वैल्यू पता हो गया तो हमें y का वैल्यू भी पता करना होगा, तभी तो हम रिलेशन बना पाएंगे ना। तो चलो y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दिया गया है y इक्वल्स टू x प्लस का 5, y इक्वल्स टू x प्लस 5। अब x का वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे, y का वैल्यू प्राप्त करेंगे, यानी y का वैल्यू हमको निकालने के लिए अगर 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, फिर y का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, फिर y का वैल्यू को निकालना होगा, क्योंकि सारे वैल्यू डालने होंगे ना x का, तो 3 प्लस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 8। इसका मतलब हमारे पास जो y आया कितना आ गया, 6 7 8, यानी हम दोनों सेट निकालिए, क्योंकि पता है कि किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास x और y आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डिस्क्रिप्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है, कह रहा है कि इसको क्या कीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इसमें डोमेन और रेंज को भी निकालना है, डोमेन और रेंज को भी निकालना है। तो चलो हम लोग तो पता कर लिए कि हाँ भाई x आ गया, y आ गया, क्या आ गया, हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। रोस्टर फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, एक डाले तो कितना आया 6, 2 डाले तो कितना आया 7, 3 डाले तो आया 8, यानी हम इसको अगले पेज में सॉल्व करें, हमारे पास जो रिलेशन बन के आएगा रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं, यानी 1 डाले तो कितना आया 6, 2 डाले तो 7, 3 डाले तो 8, यही रिलेशन बना। तो लिख देंगे 1 डाले तो कितना आया 6 आया ना, तो 1 डाले तो 6 आया, 2 डाले तो 7 आया, सॉरी 2 डाले तो 7 आया, और 3 डाले तो 8 आया, यही रिलेशन आया। तो पहला काम था रोस्टर फॉर्म में लिख देना। चलिए रोस्टर फॉर्म में हम लिख दिए ना, 1 डाले, देखो ना यहाँ से भी देख सकते हो ना कि अगर 1 डाले तो कितना आया 6 आया, फिर 2 डालो कितना आएगा 7 आएगा, फिर 3 डालो 8 आएगा, यानी यही तो हमारा रिलेशन दे रहा था। और पहला काम था कि x जो है हमारा क्या नेचुरल नंबर है, लेकिन 4 से छोटा है, वहां से निकालिए, और x को इतना ही डाल पाएंगे, अगर 4 और 4 के बराबर होता तो 4 भी डालते तो और बात था, लेकिन रिलेशन तो हमारा फिक्स कर दिया गया कि इतना से ज्यादा डालना नहीं है, यानी 4 से बड़ा तो होगा नहीं। तो चलिए अब हमारे पास रिलेशन आ गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म के काम खत्म, यानी कि इस क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना था लिख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको निकालना है, इसका डोमेन, क्या निकालना है, डोमेन, ठीक है। डोमेन जब हमें पता हो गया है कि रिलेशन निकाल के ले आए हैं, तो सेट ए का वैसे एलिमेंट जो रिलेशन बना रहा है बी में, वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, यानी हमारा डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 और 3। फिर रेंज की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो रेंज क्या है, तो रेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 6 7 और 8, हो गया आंसर खत्म। बहुत सिंपल है, क्या चीजें क्लियर है, बताओ क्या चीजें क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं, पूरे चैप्टर ही सिंपल है, ठीक है। चलो
अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सिंपल है, क्या दिया गया है, ए दिया गया, दो सेट हमारे पास दे दिया गया है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। एक रिलेशन ऐसा है, ठीक है, एक रिलेशन ऐसा है एक्स वाई, ऑर्डर पेयर दे दिया है एक रिलेशन, जिसमें बताना है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई का डिफरेंस जो लाएंगे वो क्या होगा, ऑड होगा। ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में भी कराया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में भी करवाए हैं। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमारा होता है दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास सेट ए दिया गया है 1 2 3 और 5, ठीक है, और सेट बी दे दिया गया है हमारे पास 4 6 और 9, ठीक है, सेट ए और सेट बी दे दिया गया है। अब हमें कह रहा है एक रिलेशन बनाइए, ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें जो ऑर्डर कर लोगे, यानी जितना रिलेशन बनाओगे वो ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें दोनों को रखने पे उसका अगर घटाव करे तो हमेशा और संख्या ही निकले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन तो बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान से एक के साथ अगर चार को करोगे, क्योंकि एक से सब में रिलेशन बनाना है, तो एक से चार में, तो एक और चार का रिलेशन बनाओगे तो क्या होगा, इसमें से घट के जो आएगा वो 3 आएगा, इसका मतलब ये ऑड है, इसका मतलब ये रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो एक और चार के साथ रिलेशन बनाए तो हमारा रिलेशन यहाँ पे यानी वैलिड हो गया, क्या हो गया, 3 आ गया, इसका मतलब ऑड आ गया। फिर एक का 6 के साथ बनाओ, एक का 6 के साथ बनाओगे तो एक का 6 के साथ बनाओगे तो क्या 5 आ जाएगा, ये भी ऑड आएगा, चलिए ये भी रिलेशन बन जाएगा। एक का 9 के साथ बनाओ, अगर सपोज करो एक का 9 के साथ बनाओगे, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 8, तो ये क्या रिलेशन होगा, नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। चलो एक से तीनों में हो गया, ठीक है, यानी एक से हम तीनों में निकाले जिसमें दो ही, इसमें क्या क्या रूल को फॉलो किया, ठीक है। दूसरा 2 से 4 में निकालोगे, अगर 2 से 4 का निकाला, 2 से 4 रिलेशन बनाओगे तो क्या आएगा, 2, हमें और चाहिए था लेकिन आया इवन, ये भी गया। 2 से 6 में, 2 और 6 को बनाओगे क्या होगा, ये भी इवन आ गया, ये भी गया। और 2 से 9 में, तो 2 से 9 में बनाओगे तो क्या होगा, 7 आएगा, इसका मतलब ये रिलेशन होगा। इसका मतलब अब तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या मिलेगा, 2 और 9, 2 और 9, क्योंकि 2 4 रिलेशन नहीं बन रहा है क्योंकि इवन आ रहा है, 2 6 रिलेशन नहीं बन रहा है क्योंकि इवन आ रहा है, 2 9 रिलेशन बन रहा है क्योंकि ऑड आ रहा है, क्योंकि हमें तो यही फॉलो करना है। अब तीसरा 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से, 3 4 देख लो, इसको घटाओगे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद कर रहा है 3 6, अब 3 6 के ले लो, 3 6 में से घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इसका मतलब ये भी रिलेशन होगा क्योंकि ऑड आ गया। चलिए और आ गया तो इसको भी लिख लेते हैं, 3 और 6। फिर बात करते हैं 3 9, 3 9 का बात करो, 3 और 9 क्या होगा, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि इवन आ गया, हमें चाहिए था ऑड, नहीं होगा, ये भी रिलेशन नहीं होगा, तो 3 9 गया, कहानी खत्म है। 5 4, तो 5 4 का रिलेशन होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये ऑड आ जाएगा। 5 और 4 क्या होगा, देख लो, इसमें से घट जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑड आ गया। फिर उसके बाद 5 6, 5 6 का भी रिलेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों को हटाएंगे 1 आएगा, यानी ऑड आ गया। 5 9 होगा क्या, 5 9 होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हमें और चाहिए था, लेकिन यहाँ घटाने के बाद क्या मिलेगा, इवन, नहीं होगा। इसका मतलब क्लोज, सिस्टम क्लोज कर दीजिए, हो गया, रिलेशन खत्म। होता है ना, 1 से सब में, 2 से सब में, 3 से सब में, 5 से सब में, सबसे कर दिए। हमारे पास जो रिलेशन, जो इस तथ्य को फॉलो किया, इस सेट बिल्डर फॉर्म वाले को जो फॉलो किया, वैसी को रोस्टर फॉर्म में पहले निकाल के लिख दिए, दैट्स व्हाई हमारा रिलेशन निकल गया। और जब रिलेशन निकल जाता है तो इसमें तो सिर्फ रिलेशन पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ तो सिर्फ कहा जा रहा है कि सिर्फ रिलेशन बताइए रोस्टर फॉर्म में, लीजिए रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। क्या ये समझ में आया? अच्छा, फिर से देखो बच्चा, हम ये समझ के आए हैं कि हमारे पास एक रिलेशन दे दिया गया है। कैसा रिलेशन, सपोज करो यहाँ पे हम रिलेशन लिख दे रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है, ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स वाई को ऐसा रखना है कि दोनों का अंतर कितना हो, एक्स वाई का अंतर कितना हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड आए। देखो इसको हम थोड़ा सा चेहरा इसका खोल दिए, यानी एक्स वाई ऐसा ऑर्डर पे रखना है, इस सेट दोनों सेट से, इस दोनों सेट से ऐसा ऑर्डर पे निकाल के रिलेशन बना के रखना है जिसमें एक्स वाई ऐसा रखें जिसको घटाने पे कितना है, ऑड आए। तो देखो ना, रिलेशन 1 के साथ 4 का किए, ऑड आया, रख दिए, 1 के साथ 6 को किए, ऑड आया, रख दिए, 1 के साथ 9 को किए, ऑड नहीं आएगा। 1 और 9 को करोगे तो कितना आएगा, दोनों का अंतर तो 8 आएगा, तो हो ही नहीं सकता है ना, हमें तो चाहिए ऑड, लेकिन आया इवन, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लिखे। फिर 2 के साथ 4 को, ये भी इवन देगा, नहीं आया। 2 के साथ 6 को, ये भी इवन दिया, नहीं आया। 2 के साथ 9 को, तो ये क्या दिया, ऑड दिया, 7 दिया ना, सॉरी 7 दिया ना, ये 7 दिया, इसका मतलब ऑड दिया, इसका मतलब इसको रख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2 से खत्म हो गया, सब बात 3 से कर लेते हैं। 3 4, तो 3 4 1 दिया, रख लिए हैं। 3 6 3 दिया, इसको भी रख लिया क्योंकि और दे रहा है। और 3 और 9 और नहीं दे रहा है, 3 और 9 और नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये 6 दे रहा है, इसका मतलब इवन दे रहा है, इसका मतलब हम 3 और 9 को यहाँ नहीं रखें, क्योंकि हमें क्या फॉलो करना है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। चलो उसके बाद बात करते हैं कि 5 से करना है। 5 से 4 में करोगे 1 आएगा, इसका मतलब ऑड मिल गया। 5 से 6 में करोगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 आएगा, इसका मतलब ऑड मिल गया। और 5 से 9 में करोगे 4 आएगा, जिसका मतलब इवन मिलेगा, तो रिलेशन को नहीं करेगा, ठीक है। अरे बच्चा, ऑड का मतलब, ऑड का मतलब होता है वैसा विषम संख्या जो 2 से न कटता हो। ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, यानी भाग नहीं लगता है। और यही होता है, जैसे एग्जांपल 1 3 5 7 9, ठीक है, ये रॉप में है, इसको मत चिपका लेना कोई, ठीक है ना। चलो, तो अब तो सही है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। फोर्थ में बढ़े, फोर्थ बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सुनो, कहा यह जा रहा है कि एक सेट ए दे दिया गया है जिसमें हमें ऐसा डिफाइन करना है कि ए और बी ऐसा हो, ठीक है, ए और बी ऐसा हो जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए ए से, यानी बी जो हो वो पूरा पूरा भाग लग जाए किससे, ए से। सेम काम है, ध्यान से सुनो, एक सेट हमारे पास ए दे दिया गया है, ठीक है,
और आर जो है हमारा रिलेशन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दोनों में कह रहा है कि जो दोनों सेट है वो ए से ही बिलोंग कर रहा है, यानी ए भी ए से जाएगा और बी भी बी से, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला वाला प्रोडक्ट भी ए से और दूसरा वाला भी किससे, बी से, ए से, यानी दोनों कह रहा है कि ए और बी कहां से गुजरेगा, दोनों सेट ए से ही रहेगा, यानी दो सेट जब हम लेंगे तो दोनों सेट ए को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आधा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी होगा, बी को ऐसा रखना है कि जो ए से पूरा पूरा कट जाए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बी जो है पूरा पूरा कटना चाहिए ए से। चलो ऐसा रखते हैं, पहले हमें सेट लिखना होगा, उसके बाद हमें पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में इसको निकाल के लिख देना है, दूसरा बार डोमेन बता देना है, तीसरा बार रेंज। तो जब हमें क्या पता चलेगा, रेंज सॉरी रिलेशन पता चल जाएगा, तो हम ये दोनों तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ भी सब कुछ सेम काम करना है। सॉल्यूशन की बात करें तो पहले सेट हमारे पास दे दिया गया है ए, क्या दे दिया गया है, एक 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 नहीं है, 4 डायरेक्ट 6 है ना, 4 और क्या है 6 है, ये हमें दे दिया गया है सेट ए। लेकिन चूंकि कह रहा है कि ए और बी दोनों ए से बिलोंग करेगा, इसका मतलब दोनों सेट क्या होगा, ए ही होगा, दोनों सेट ए ही होगा, दूसरा सेट तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब है कि दोनों सेट ए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है क्या कि दो ए और बी दोनों ए से बिलोंग करेगा, इसका मतलब दो जो सेट होगा वो हमारा ए से ही बिलोंग करेगा। अब सुनो, रिलेशन ऐसा बनाना है, अब नहीं आता है तो रिलेशन यहाँ पे लिखना, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमें ऐसा बनाना है ए और बी, जहाँ पे क्या होगा, ए और बी बिलोंग्स करता है किससे, ए और बी किससे बिलोंग्स करता है, सेट ए से बिलोंग्स करता है, यानी ए और बी, यानी पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों ए से जाएगा, जिसमें कह रहा है एक बात, मेन बात यहाँ पे ये कह रहा है कि बी जो है पूरा पूरा भाग लगना चाहिए ए से। इसका चेहरा अगर खोल दिया जाए, इतना बड़ा लिखने का मतलब ये है कि जो भी हम रखेंगे, यानी ऑर्डर पेयर का जो हम सेकंड एलिमेंट रखेंगे वो पहले वाले एलिमेंट से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ऐसा रिलेशन बनाना है। और किससे बनाना है, तो यही दोनों से रिलेशन बनाना है। चलो तो रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे हैं, आर से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, एक एक रखेंगे, यानी इसके जगह पे दोनों जगह पे एक रखेंगे, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट एक और दूसरा एलिमेंट भी एक, दोनों ऐसे बिलोंग कर रहा है, यानी एक के साथ सबका रिलेशन, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, पांच 6 के साथ सबका रिलेशन बनाएंगे। तो पहला तो आया एक और एक, यानी दोनों भाग लग जाएगा, यानी बी वाले एलिमेंट पूरा पूरा ए वाले एलिमेंट से क्या करेगा, कट जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन में है। दो और एक रखो, दो और एक रखो, यानी दो और एक रखो, क्या ये कट पाएगा, दो और एक रखो, क्या ये कट पाएगा, बी वाला ए से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, बी वाला ए से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, बी वाला ए से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो एक एक के साथ एक, पहले अगर बात करें एक के साथ निकाले हैं तो पहले एक से सबका निकाल लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, इसको बाद में लाते हैं, पहले एक से सबका निकाल लेते हैं। तो एक से तो एक कट गया, फिर एक से दो का निकाल देते हैं, एक से दो आसानी से कट जाएगा, ये पहला वाला से दूसरा आसानी से कट जाएगा, फिर एक के साथ तीन का और एक के साथ चार का, ठीक है, और एक के साथ 6 का, यानी देख लो एक के साथ रिलेशन बनाया सबका, इसका मतलब दूसरा वाला एलिमेंट्स पहले वाले एलिमेंट से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। अब दो से चेक करते हैं, दो से चेक करो, एक में दो और एक रखो, क्या पहला वाला एलिमेंट से दूसरा वाला कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब रिलेशन में नहीं आएगा। फिर दो से दो में चेक करो, दो से दो में चेक करो, दो से दो में, पहले एक से पूरा में खत्म हो गया काम, अब दो से सब में कर रहा है, तो दो से एक में नहीं होगा, दो से दो में तो पहला वाला से दूसरा वाला पूरा पूरा कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है, तो दो दो रहेगा। फिर दो तीन, क्या ये कट पाएगा, यानी पहला वाला से दूसरा वाला पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी रिलेशन नहीं आएगा। दो चार आएगा तो ये कट जाएगा, इसका मतलब पहला वाला से दूसरा वाला पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब है ये रिलेशन में आ जाएगा, तो 2 4 को लिख लेंगे। फिर 2 6, इसका मतलब जो बी है वो पहले वाला से ए से पूरा पूरा कट रहा है, चलिए ये भी कट रहा है, यानी कि लिख लेंगे कितना, 2 और 6, ये भी रिलेशन में आएगा। चलो मतलब 2 से सब में हो गया, एक से और 2 से सब में हो गया। अब तीन से एक में करो, तीन से एक में क्या कटेगा, पहला वाला से दूसरा, नहीं कटेगा, ये रिलेशन में नहीं आएगा। फिर तीन से दो में क्या कटेगा, नहीं कटेगा, पहला वाला से दूसरा वाला नहीं कटेगा। तीन से तीन में, तो चलो तीन से तीन में तो ये आसान है कि तीन से तीन में कट जाएगा, पहला वाला दूसरा वाला को पूरा पूरा काट देगा, तीन से तीन में काट देगा। फिर तीन से चार में चेक करो, तीन से चार में कट रहा है, नहीं कटेगा, पहला वाला दूसरा वाला नहीं कटेगा, इसका मतलब तीन से चार में नहीं होगा। और तीन से छह में तो दूसरा वाला जो है पहला वाला से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन में है, यानी 3 से 6 में रिलेशन है। फिर अब 4 से चेक करेंगे, यानी 3 वाले का कहानी खत्म है, 3 वाले का खत्म है तो 3 वाले को खत्म कर दो, ठीक है। फिर 4 से चेक किया जाए, 4 से 1 में क्या रिलेशन होगा, पहले वाले से दूसरा वाला कट रहा है, नहीं कट रहा है, कहानी खत्म इसका, ठीक है। फिर 4 से 2 में क्या पहले वाले से दूसरा कट रहा है, अब कहोगे इधर से इधर, ये पहले वाले से दूसरा काटना है, यानी कि 2 भागेगा 4, क्या कभी आएगा, ये 1/2 देगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब 4 2 नहीं होगा। फिर 4 3 का बात करें, ये भी नहीं होगा, पहले वाले से दूसरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 4 4, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मतलब रिलेशन में एक आ जाएगा 4 4। फिर 4 6 की बात करें, 4 और 6, तो क्या ये कटेगा, पहला वाला से दूसरा नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 से भी हम पूरा में कर लिए, बच गया 6 वाला। चलो 6 वाला का कर लेते हैं, सारा रिलेशन चेक करना होगा। 6 से 1 का चेक करो, क्या 6 से 1 का चेक करो, क्या कटेगा, पहला वाला से दूसरा नहीं कटेगा। 6 से 2 का चेक करो, 6 से 2 का पहले वाला से दूसरा कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से 3 का चेक करो, पहले वाला से दूसरा कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से 4 का चेक करो, पहले वाला से दूसरा कटेगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा काटना नहीं कटेगा। और 6 से 6 में चेक करो, कट जाएगा, पहले वाला से दूसरा कट जाएगा, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, 6 से 6 आया, यानी इतना जो रिलेशन था हमारा वो क्या था बच्चा, ये पूरा का पूरा रिलेशन हमारा था किस पे डिपेंड कर रहा था कि बी जो है पहले वाले से पूरा पूरा कट रहा है। ध्यान से देख लो, बी जो है पहले वाले से पूरा कट रहा है, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा,
3 1 से कट जाएगा, 4 1 से कट जाएगा, 6 1 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा। बाकी बात इस सेट में ऐसे कोई रिलेशन नहीं है जो पहले वाला से पूरा पूरा दूसरा कट जाएगा। मैंने सभी को एक एक करके निकाल के बताया है और ये क्या हो गया आपका पहला आंसर कंप्लीट, यानी कि पहला वाला जो रिलेशन निकालना था वो आंसर आ गया। ये रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला, दूसरा में कह रहा है डोमेन निकालना है। ठीक है, यहीं पे बना देते हैं, क्या जाए उधर, चलो यहीं पे देखो, सब जानते हो डोमेन निकालना है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है? पहले वाला का पहला ऑब्जेक्ट, पहले वाला का पहला एलिमेंट। तो 1 तो 50 बार 1 है तो लिखना तो एक ही बार है। 1 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 भी दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 और 6 क्या हो जाएगा इसका डोमेन, क्योंकि कितना बार भी रहे एलिमेंट्स लिखाएगा तो एक ही बार। चलो उसके बाद क्या ज्ञात करना है? ये दूसरा का। तीसरा में हमें पता करना है क्या बच्चा? रेंज, रेंज पता करना है, रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो रेंज क्या पता करना है? रेंज जानते हैं कि ऑर्डर पेयर का सेकंड, तो क्या है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यहाँ भी 2 4 6 3 4 6, इसका मतलब वो भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि रेंज भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 6। देख लो ना, 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 3 4 6, यहाँ भी 2 4 6 3 6 4 6, तो जितना बार है उसे मतलब तो है नहीं, बस हमें एक बार लिखना है, तो 1 2 3 4 6 रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब है रेंज और डोमेन यहाँ पे क्या है? सेम सेम है। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, क्या रेंज और डोमेन सब निकल गए? बताइए, क्या रेंज और डोमेन सब निकल गए ना? बताइए, देख लीजिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द फॉलोइंग, क्या डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय द आर। अच्छा, हमें एक रिलेशन दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना है? डोमेन और रेंज निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है, बस डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। चलो कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व इसमें भी वही काम है, जो हमारा रिलेशन दिया गया है उसको लिख लीजिए। हमें रिलेशन एक ऐसा दिया गया है कि एक्स वाई जो है, y प्लस 5 जो है वो क्या है? बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्या? 0 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ है, ठीक है। सुनो, अब हमें पहले निकालना होगा रिलेशन। अब रिलेशन में x का वैल्यू दिया गया है कि x जो है 0 से 5 तक है, x का मान दे दिया गया है, यानी हमारे पास x इक्वल्स टू क्या दिया गया है? 0 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो हमको रिलेशन निकालना है, x का मान डालेंगे y का मान आएगा, x का मान डालेंगे y का मान आएगा, x का मान डालेंगे y का मान आएगा। कैसे आएगा? सुनो, x और x प्लस का 5 होगा, y यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना x होगा। क्वेश्चन आप एक बार एनसीईआरटी का बुक से मिलाना, ये x होगा, ठीक है ना, ये x ही होगा, आप एक बार चेक करना, ठीक। चलो एक बार अगर बुक है सामने तो चेक करके कोई बताओ क्या ये हाँ x ही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आप लोग मिला लेना बुक से, ठीक है, हमने तो बता दिया यहाँ पे x होगा, ठीक है। चलो अब क्या है? अब x का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, क्योंकि हमारे 1 से 5 तक वैल्यू डालना है और रिलेशन निकालना है। चलिए ये तो बहुत सिंपल है, क्या कर देंगे सुन लो ध्यान से, x की जगह पे हम डालेंगे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y की जगह पे 0 प्लस 5, क्योंकि x का ये x ही है, ठीक है ना, ये कंफर्म है कि ये x ही होगा क्वेश्चन में भी, ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक के कारण लिख दिया गया है ऐसा, ठीक है। तो क्या है? 0 और 0 प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ से निकाले। फिर अब हम क्या डालेंगे? 1 डालेंगे x की जगह पे, क्या डालेंगे? 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 5 हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर अब हम डालेंगे 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो 3 प्लस का 5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 4 डालेंगे तो 4 प्लस का 5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस का 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार सॉरी यहीं तक तो है, 5 तक ही डालना है, एक्स का वैल्यू डाल दी। अब जो मेरा रिलेशन आया वही आंसर, चलो हाँ वो एक्स ही है, चलो बहुत अच्छा। चलो तो अब क्या है? रिलेशन तो हमारा आ गया ना, यही तो रिलेशन खोज रहे थे, 0 5, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे आ जाएगा 1 तो 6, यहाँ आ जाएगा 2 तो 7, 2 तो 7, 3 तो 8, 3 तो 8, इधर 4 तो 9, 4 तो 9, 5 तो 10, यही आएगा ना, यही तो हमारा रिलेशन है, इसी को हमको लिखना था, रोस्टर फॉर्म में पहले लिख दिए। अब जब ये हमें पता हो गया है तो जादू डोमेन निकालना है, क्या दिक्कत है? डोमेन ऑफ रेंज लिख सकते हो, डोमेन ऑफ रिलेशन आर लिख सकते हो, वैसे पूरा भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का डोमेन निकालना है। तो जानते हो कि पहला वाला एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? पहला वाला एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर का रिलेशन का डोमेन, और दूसरा वाला एलिमेंट्स रेंज, क्या ही दिक्कत है? चलो लिख दो ना, क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 और 5। फिर बात करते हैं रेंज का ना, रेंज का। तो रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन क्या है? रेंज क्या है? 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 और 10। लो भाई हो गया, बताओ कितना सिंपल था। हमें जब x और x प्लस 5 यानी x और y कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, जहाँ पे x का वैल्यू दे दिया गया, डालते जाइए, मान निकालते जाइए। हमें दे दिया गया था साफ साफ इसमें तो 0 से 5 तक डालना है, 0 से 5 तक वैल्यू पुट कर दिया, जो आया रिलेशन निकल गया। रिलेशन निकलने के बाद तो डोमेन और रेंज निकालना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि जो रिलेशन निकला उसका पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहला कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट डोमेन होगा, और पहला कोऑर्डिनेट का दूसरा एलिमेंट क्या होगा? हमारा रेंज होगा।
क्या चीजें क्लियर है? बताओ 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 जल्दी से बताओ। फिर ये गया, क्या रिलेशन निकालना समझ में आ गया? चलो बहुत क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है ना, 5 हो गया ना इधर, तो ये 6 ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं क्या करना है। राइट द रिलेशन आर, ठीक है, ऐसा रिलेशन बनाना है आर जो कि एक्स है और दूसरा क्या होना चाहिए, जो वाई रिलेशन होगा वो एक्स का क्यू होगा। अगर सपोज करो ये सब अभी छोड़ देते हैं हम, अगर 1 रखें तो इसका क्या रखना होगा, 1 का क्यू रखना होगा। अगर इसको 2 रखें तो इसको क्या रखना होगा, 2 का क्यू रखना होगा। अगर इसको 5 रखें तो इसको क्या रखना होगा, 5 का क्यू रखना होगा। ये बात सिर्फ हम इसके लिए बताया, लेकिन और क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़ लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक रखना है। अब एक्स दे दिया, अब क्या रखना है, एक्स का तो मालूम नहीं है, मालूम करना है यहाँ से। तो ये रहा है कि एक्स को प्राइम नंबर रखना है जो कि 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम जितने भी प्राइम नंबर है उसको रख देना है। अब कोई बच्चा ये बताओ कि प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि अभी ऑड नहीं पता था तो प्राइम तो और नहीं पता होगा, प्राइम तो और टेढ़ी खीर है। प्राइम नंबर फर्स्ट चैप्टर में ये सब अच्छा से पढ़ना था। प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, जेरंड क्या है, ये सब बिना पढ़े कैसे आ गया चैप्टर 2 में। चलो कोई नहीं, प्राइम नंबर बता दे रहे हैं। प्राइम नंबर क्या है हमारा, तो जानते हो कि वैसे सारे नंबर्स जो खुद से कटे यानी इटसेल्फ और 1 से कटे, वैसे नंबर्स जो खुद से कटे यानी अपने आप से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे यानी उसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसा फैक्टर क्या 2 फैक्टर हो, एक स्वयं और एक, बस यही कहलाते हैं प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसका 2 फैक्टर होता है, एक तो एक होता है और एक इटसेल्फ होता है। कहने का मतलब एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, वैसे सारे संख्या क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसको हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। हाँ अभाज्य संख्या, बहुत अच्छा। प्राइम नंबर में होता है अभाज्य संख्या, जो क्या होता है बच्चा, हम जानते हैं इसमें क्या होता है कि वैसे सारे संख्या जो क्या करते हैं 1 से और अपने आप से कटता है। तो एग्जांपल्स में अगर बात करें हम लोग, एग्जांपल सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, कोई बताएगा? सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, कोई बताएगा? बहुत अच्छा। देखो तो हम लोग प्राइम में स्टार्ट करेंगे तो 2, ठीक है, 3, 5, 7 और उसके बाद 9, 10 नहीं, इसके बाद 11 और 13, ठीक है, डॉट 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 बहुत सारे होते जाएंगे, ठीक है। तो हमें तो ये हमारा रॉफ था, ठीक है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन में इसका काम था, बस हम बता दिए हैं ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलो अब हमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स का मान ऐसा रखना है जो क्या हो 10 से, ठीक है, 10 से कम प्राइम नंबर हो, 10 से कम, लेस देन। इसका मतलब है पहले तो हमें निकालना होगा कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक डालेंगे। तो कह रहा है कि प्राइम नंबर ऐसा होना चाहिए, प्राइम नंबर ऐसा होना चाहिए, प्राइम नंबर जो क्या हो लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। तो x इक्वल टू कहां से कहां तक, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है, 2, 3, 5 और 7। क्या 11 रख सकते हैं इसमें, नहीं रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, तो 9 तो प्राइम है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 7 तक। यानी x का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं 2, 3, 5, 7। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्राइम नंबर ऐसा डालना है जो 10 से कम हो। तो 10 से कम तो यही 4 प्राइम नंबर होंगे ना, 2, 3, 5, 7, 9 तो क्या हो गए, 9 तो हमारे क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, वो प्राइम है नहीं। इसका मतलब ये है बच्चा कि 2, 3, 5, 7 को डालेंगे x की जगह पे और रिलेशन निकाल देंगे, और रिलेशन निकालना सिंपल है। अब हमें रिलेशन जो दिया गया है रिलेशन आर, वो कहा जा रहा था कि एक्स है और एक्स क्यू है, ठीक है, एक्स और एक्स क्यू है, जहाँ पे क्या है एक्स जो है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख दे, जो एक्स है हमारा वो क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, एक्स प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि क्या है लेस देन 10, यानी 10 से क्या है छोटा है, लेस देन 10। अब हम क्या किए हैं, प्राइम नंबर खोज के लिए आए हैं, यानी एक्स का वैल्यू हम खोज के लिए आए हैं, क्या होगा हमारे पास 2, 3, 5, 7। इसका मतलब रिलेशन तो निकाल लिया। अब हम लोग 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक ब्रैकेट बड़ा लेना होगा, क्यों, क्योंकि अब तो यहाँ पे ब्रैकेट बढ़ जाएगा ना, x अगर 2 डालते हैं 2 तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का होल क्यू करना है ना, 2 का होल क्यू, अब ये हो जाएगा इसमें 1, ठीक है, ये पहला। फिर अब हमें डालना है 3, तो 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का होल क्यू, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जितना x डालेंगे उसी का x क्यू चाहिए हमें, ठीक है। फिर अगर बात करें 5 डालें, क्या डालें 5, तो क्या हो जाएगा 5 का होल क्यू, ठीक है। फिर अगर हम क्या डालें 7 डालें, क्या डालें बच्चा 7 डालें तो क्या हो जाएगा 7 का होल क्यू, ठीक है। और अब इसको, यही तो रिलेशन है हमारा, बस 10 से कम प्राइम नंबर डालना था, 10 से कम प्राइम नंबर डाल दिए, अब जो निकल के आया दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 8। अब ये ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, इसको हटा दो, सॉरी इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अब क्या आ जाओ 2 और 8, 2 और 2 का क्यू कितना होगा, क्यू 8 होगा, ठीक है। फिर 3 और यहाँ पे 27 हो जाएगा, 3 का क्यू, यहाँ पे 5 और 5 का क्यू 125 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 और इधर 343 हो जाएगा, 7 का क्यू, ठीक है। दैट्स ऑल, ये हमारा रिलेशन निकालना था, रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। क्या खत्म है? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, क्या है, एक सेट दे दिया गया है ए और एक सेट दे दिया गया है बी, जिसमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए। अब नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए हम फॉर्मूला आपको बता के आए, क्या बता के आए, 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यही हमारा क्या निकलता है, नंबर ऑफ रिलेशन निकलता है। तो इसको थोड़ा सा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो जो हमें पता है उस बात को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया है ए इक्वल्स टू सेट ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो गया 3। फिर बी दे दिया गया हमारे पास 1 और 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2,
अब हम लोग क्योंकि पढ़ के आए क्या कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने का फंडा पढ़ के आए। क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू का नंबर ऑफ बी। इसका मतलब नंबर ऑफ ए कितना, 3 गुने का 2 यानी कि 6। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकल गया 6। और नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। इसको रखने दें। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। क्या पढ़ के आए नंबर ऑफ रिलेशन, 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पढ़ के आए हैं। डाल दीजिए 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना 6 निकाल के लाए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 6। इसका मतलब 2 के पावर 6 यानी कि हो जाएगा 32 64, ठीक है 64। लो ये तो और भी सिंपल है, ये तो और भी सिंपल है। सिर्फ पूछा जा रहा था कि ए और बी ऐसे सेट्स हैं जिसमें क्या करना है बच्चा, जिसमें हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन निकलेंगे, यानी सबसेट कितने निकलेंगे। सबसेट ही होता है ना, रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये पर क्या है ना कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, यही हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। क्या चीजें क्लियर है, रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और होंगे और दोनों करके ही जाना है ना। चले तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है तो एक और क्वेश्चन होना चाहिए, शायद एक क्वेश्चन इसमें नहीं है, आई डोंट नो कहाँ है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए बुक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 8 है। एक बार देख के बताना कौन सा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है ना। चलो तो पहले बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, ठीक है। आर जो है हमारा एक रिलेशन है जेड पे। अब जेड क्या है, कोई बताएगा यहाँ पे जेड क्या है, एनीवन, जेड क्या है यहाँ पे कोई बताएगा, एनीवन कोई बताइए यहाँ पे जेड क्या है। हेलो बच्चे बताइए यहाँ पे जेड क्या है। अगर यही नहीं पता होगा कि जेड क्या है तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप लोग। जेड क्या है, नेचुरल नंबर एन होता है, ठीक है, होल नंबर डब्ल्यू होता है। उसी तरह ये भी है, नेचुरल जेड क्या है बताओ। देखो बच्चा जेड क्या है, इंटीजर है, यानी इंटीजर को हम जेड से शुरू करते हैं और आई से भी। तो जेड क्या है हमारा, इंटीजर है। पहले ध्यान से सुन लो तभी क्वेश्चन बन पाएगा। इंटीजर है क्या, इंटीजर है क्या, हम लोग पढ़ के आए इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। अब ये पूर्णांक का मतलब क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कहने का मतलब जो पूर्णांक स्टार्ट होता है 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 क्या +- इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि जो हमारा पूर्णांक होता है ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव और धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव और शून्य, तीनों को शामिल करने पे जो संख्या बनता है क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये बात पता है। तो बस अब जब वो बात पता है तो ये आपका बन गया। क्या बन गया, कर है कि रिलेशन एक दे दिया गया है, तो चलो पहले रिलेशन को चिपका लेते हैं। रिलेशन क्या है, आर इक्वल्स टू हमें दिया गया है ए और बी और डॉट पेयर ऐसा है, ऐसा रिलेशन बना रहे हैं जहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर से बिलोंग करेगा, यानी ए और बी दोनों इंटीजर है। और एक और बात कहा जा रहा है जिसमें से ए और बी को घटाया जाएगा तो वो भी क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। तो भाई बड़ा सिंपल सा बात दे दिया गया है। सुनो सपोज करो कि इंटीजर तो 0 से लेकर अनंत तक है, कोई भी इंटीजर उठा सकते हैं, कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं, यहाँ तो फिक्स नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक डालना है, सिर्फ इंटीजर बोला गया है। तो इंटीजर बोला गया इसका मतलब 0 से लेके माइनस की तरफ चले जाओ या फिर 0 से लेके प्लस की तरफ चले जाओ, जितना भी उतना डाल सकते हो। तो ऐसे डालना वाला नहीं है। यहाँ पे सुनो क्या है, सपोज करो कि 2 हम डाल रहे हैं एक और एक ले रहे हैं, यानी एक्स ए की जगह पे 2 ले रहे हैं और इसकी जगह पे -2 ले रहे हैं, ठीक है। और दोनों को घटा रहे हैं, 2 माइनस का -2 यानी 2 प्लस का 2, तो ये जो 4 आया ये भी तो इंटीजर ही आया, ये भी तो इंटीजर ही आया ना। अगर कोई और एग्जांपल्स लेते हैं, अगर हम ए की जगह पे 0 डालें और बी की जगह पे -8 डालें, ठीक है, यानी इंटीजर है तो कोई भी ले सकते हैं, 0 और अनंत के बीच में कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। 0 और 8 और दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो लो 0 और माइनस करना है, डिफरेंस मतलब कि अंतर यानी कि माइनस करना है, तो 0 माइनस माइनस का +8 इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हम किए घटाव किए, एक और एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल लोगे सब में इंटीजर ही आएगा। देख लो एक और बता दे रहे हैं, जैसे -4 लिए और इधर में एक -4 ले लिए और कॉमा में इधर ले लिए 5, ठीक है। तो अब दोनों का अंतर में क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो -4 और -5 तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्यों, ये भी क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब कंक्लूजन मेरे पास ये निकला कि अगर हम किसी भी इंटीजर को रख रहे हैं ऑर्डर पेयर में, यानी रिलेशन बना रहे हैं और कह रहा है कि रिलेशन ऐसा बनना चाहिए जो इंटीजर ही आए, रिलेशन ऐसा बनाना चाहिए जो इंटीजर ही आए, तो कुछ भी को रख रहे हैं क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन और रेंज सिर्फ पूछा जा रहा है, इसमें सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा जा रहा है। तो सपोज करो कि डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे, सीधा बोल देंगे इंटीजर। इंटीजर यानी ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे कि ए जो है हमारा वो भी बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। क्यों, क्योंकि कोई भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी संख्या रख रहे हैं, क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। इसका मतलब किसी से उसका रिलेशन बन सकता है। अब जब बन सकता है इसका मतलब डोमेन भी क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। डोमेन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और रेंज पूछा जा रहा है तो रेंज भी क्या होगा, रेंज भी क्या होगा, रेंज बी भी क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स करेगा जेड से, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर भी लिख सकते हो। बस यही तो था, हो गया आंसर, इंटीजर। यही तो जेड लिख दिया, इसका मतलब इसको लिख देंगे इंटीजर। जो इंटीजर होगा इसमें भी इंटीजर ही होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था।
क्या बताओ, किसी को कोई दिक्कत किसी क्वेश्चंस में? बताओ क्या चीजें क्लियर है? ध्यान से समझ जाना इंटीजर में क्या था। तो भाई इंटीजर तो कहीं भी डाल रहे थे, कोई भी मान डाल रहे थे, इसका आंसर क्या आ रहा था? इंटीजर ही आ रहा था। इसका मतलब ये है जब इसका अंतर फिर इसका गया, तो चलो मतलब इसका जो अंतर था वो क्या था? इंटीजर ही था। इसका मतलब डोमेन और रेंज भी क्या होगा? जो ए डाल रहे थे जो बी डाल रहे थे वो तो इंटीजर ही था। इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स होंगे क्या? इंटीजर के ही होंगे। इसका मतलब इसका डोमेन और रेंज भी क्या होगा? इंटीजर होगा। चलो क्या किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी चैप्टर 2 के 2.2 एक्सरसाइज में? बताओ। वैसे इसका नीब गैप हो गया, मिलने से रहा, दिख जाएगा तो मिल जाएगा। एक सेकंड मिल गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या आप लोग बताइए, क्या आप लोग को कोई कष्ट पीड़ा है इसमें? तो बताइए, अगर नहीं है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल हम लोग फंक्शन करेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग कल ही 2.3 का निपटारा कर देंगे। यानी कल ही आपका चैप्टर जो 2 है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत?